लतीफ़ खोसा और शेर अफजल मरवत पंजाब को ताहाल लीड करने के ख्वाहिशमंद और कन्वेंशन करवाना चाहते हैं। इन्होंने आज क्या कहा? सनम जावेद के लिए बड़ी और अच्छी खबर किस नौयत की है, वो क्या करना चाहती हैं? फैसला वापस लो वरना तमाम को गिरफ्तार करूंगा। किस जगह के किस जज ने क्या कहा और ऐसे क्यों कहा? सियासतदान और तमाम सियासी पार्टियां खतरे में आ गईं या आ जाएंगी, आखिर उसकी बड़ी वजह क्या है? इस पर बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। लतीफ़ खोसा साहब ने भी आज मीडिया से बातचीत की और आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शेर अफजल मरवत की रिहाई होने के बाद। सबसे पहला तो शेर अफजल ने क्रेडिट दिया वकला को कि उनकी वजह से मैं बाहर आया हूँ। फिर उन्होंने गिले शिकवे किए और एक सीएम पंजाब जो है मोहसिन नकवी, उनकी रिश्तेदारा जो खातून पुलिस अफीसरा हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने किसी की माँ के ऊपर और ख़ासकर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की माँ के ऊपर मुझे गिरफ़्तार किया। ये 30 दिन मुझे अंदर रखना चाहते थे। जो MPO है उसके तहत, तो वकला ने प्रेशर डाल के एक वकील को यानी कि शेर अफजल मरवत ने कहा मुझे बचा लिया गया। फिर वो कहते हैं मुझे नाश्ता नहीं दिया गया, मुझे भूखा रखा गया, सोने भी नहीं दिया गया। हाँ, कभी कभार नाश्ता मिला, चेहरा देखने को शीशा नहीं मिला, पीने को सिगरेट नहीं मिला। तो इस तरह की अजीतें मुझे चंद दिन जो पास रखा उसमें दी गई। लेकिन मुझे जब भी इमरान खान कहेंगे मैं बाहर आऊँगा, मैं लीड करूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा। और ख़ास कर लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया हूँ, खुश हूँ। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है उनको सवाल किया गया। इवन ये पूछा गया कि मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है कि बिलावल और इमरान खान यानी कि पीपल्स पार्टी और PTI एक साथ होंगी? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता कबल अज़ वक्त। उनसे फिर सवाल हुआ कि क्या आप लीड करेंगे अगर शेर अफजल मरवत साहब की तरह पंजाब में आपको कह दिया गया कि आप जो हैं वो लीड करें कन्वेंशन को? उन्होंने कहा बिल्कुल कहेंगे तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए। एक तरफ सरदार बलोची सरदार लतीफ़ खोसा और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत, ये वकील हैं। और साबित ये होता है कि एक वकील अगर बच गया है और दूसरे वकील नामसाद हालात में, बुरे हालात में इमरान खान साहब को अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो वकला के पास एक ताकत है, पावर है। और ज़्यादातर वकील ही लग रहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे और चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए कि अबैद फ़ारूक, जिनका बच्चा जो था वो वफ़ात पा गया था, जिसमें मरे हुए बच्चे से मुलाकात करना पड़ी, जनाजा भी सही से न पढ़ने दिया गया था। ताहाल अबैद फ़ारूक जो हैं बच्चे की भी कुर्बानी देने के बाद 9 मई के वाक़े में मुलव्वस होने के बायस जेल में हैं। अबैद फ़ारूक चूँकि जेल में हैं और अब उनकी जगह उनके भाई और उनकी अहलिया जो हैं उनमें से कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, फिर से उन्होंने रेड किया है और गिरफ़्तार करके लेके गए हैं किसी को। उनके भाई को यकीन उन्होंने गिरफ़्तार किया है और प्रेशर डाला जा रहा है कि ये लोग सर न उठाएं, ये खामोश रहें, इनमें से कोई शख्स इलेक्शन न लड़े। और दूसरी जानिब पहले से जो गिरफ़्तार हैं सनम जावेद, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी थी, इमरान खान की पार्टी की बड़ी अहम कारकुन थी, पिछले कई 100 दिनों से और कई महीनों से जेल में हैं। उन्होंने खुद से भी इस चीज़ का इजहार किया है कि मैं बतौर सनम जावेद, उनके अब्बा ये कहते हैं कि सनम जावेद लाहौर के किसी भी हलके से इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो लड़ेंगी। वो नून लीग में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन लड़ सकती हैं, मरीम, हमज़ा, शहबाज शरीफ साहब, कोई भी हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सनम जावेद के लिए तो ये बड़ी खबर है, उनके अब्बा ऐसे कह रहे हैं, PTI उनको टिकट भी दे देगी। लेकिन ये बड़ी खबर छोटी खबर में और बुरी खबर में उस वक्त तब्दील हो जाएगी जब एक तो उसको रिहाई नहीं मिलेगी सनम जावेद को कि वो इलेक्शन लड़ सकें, फिर इनके ख़ानदान में से जिनकी छोटी बहन हो या अब्बा हो या अम्मा हो, कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए जाएगा तो उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में सारी कोशिशें ये हो रही हैं कि जो हालात अब तक हैं, जिस तरह से उन्होंने काबू में रखे हैं, मज़ीद जो लोग सर उठा रहे हैं, छोटी मोटी रैलीज़ हो रही हैं, सारा काम हो रहा है, इसको दबोच के रखा जाए, ये लोग सर न उठा सकें। और इसी सिलसिले की कड़ी ये है और उसमें ख़दशात ये पैदा हो रहे हैं कि जितनी भी PTI के ऊपर सख्तियाँ हो रही हैं, इसी को सामने रखते हुए बाकी सियासी जमातें और सियासतदान और सियासी पार्टियाँ जो हैं वो ख़तरे में आ चुकी हैं। वो इस लिहाज से कि अगर इलेक्शन होते हैं, बर वक्त होते हैं, 8 फरवरी को होते हैं, PTI को लोग वोट ना डाल दें, इस ख़तरे के बाइस वो लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं आने देते।
इस चीज़ को वजह बना के अगर टर्न आउट ही 25% होता है या 50% से कम रहता है और 25% और 50 के दरमियान होता है, तो इस सूरत हाल के पेश नज़र तो नवाज शरीफ साहब को बड़ा नुकसान होगा बकौल सोहेल वड़ाई साहब की और बाकी बड़े बड़े तज्जिया नगारों के। तो जितना टर्न आउट कम आएगा, अगर 50% कम अज़ कम टर्न आउट नहीं आता और ये 25-30 के ऊपर रहता है, तो वो तो नहायत ही लूली लंगड़ी हुकूमत होगी। PTI को तो नुकसान होगा ही, लेकिन नून लीग क्या करेगी, वो कितनी सीटें जीत सकेगी? और कोई भी हुकूमत जो बनाएगी पार्टी, जो भी हुकूमत आएगी मखलूत हुकूमत बनेगी, तो ऐसी सूरत हाल में तो जो ताकतवर हलके हैं वो तो इन तमाम सियासी जमातों को खड्डे लाइन लगाना चाहते हैं। एक PTI को वजह बना के हो सकता है ये जमहूरियत का जो भाषण दिया जा रहा है, ये जो लूली लंगड़ी मिलिट्री डेमोक्रेसी है, हो सकता है ये भी बाकी ना बचे और वहाँ पे जो ताकतवर लोग हैं वो आके बैठ जाएं और तमाम सियासतदानों को आवाम के सामने नंगा और गंजा करके नाकाम साबित करने की कोशिश करें। हालांकि आवाम को पता है कि कौन सही है और कौन गलत है, सारी पिक्चर उनके सामने है, लेकिन वो सियासतदानों से खासकर और इस जमहूरी निज़ाम से और इस करप्ट निज़ाम से जिसको उन्होंने ही ऐसे बनाया है, वो आवाम की नज़रों में इनको गंदा साबित करना चाहते हैं। मगर जब तक आवाम किसी सियासी जमात के साथ या जिन सियासी जमातों के साथ खड़े हैं, उस वक्त तक तो वो इस अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। मगर ये तय है कि टर्न आउट कम रखना चाहते हैं और टर्न आउट कम रखने की सूरत में साबित ये होगा कि तमाम सियासी जमातों को और सियासतदान जो हैं उनको इस बात का नुकसान होगा। फिर आप देखें कि जिस तरह के हालात अब तक पैदा किए जा चुके हैं 9 मई के वाक़े से लेके अब तक, उस्मान डार की मां के घर के ऊपर दूसरी बार हमला हो, लोगों को पकड़ लिया जाए, परवेज़ इलाही को छोड़ा ना जाए, शाह महमूद कुरैशी अंदर हूँ, इमरान खान को एक केस नहीं, दूसरा नहीं, दूसरे से फिर तीसरे में ले जाया जाए, 400 दिनों से लोग जेलों में कैद हों, ज़मानत हो जाए उसके बावजूद रिहाई ना मिले। तो ऐसे हालात में तो इलेक्शन ना तो साफ़ और शफाफ होंगे और ना इलेक्शन करवाने वाले जो हैं वो ये साबित करके दे सकते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। ये तो सबको पता है नहीं होंगे। लोग ये भी समझ रहे हैं मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, उन्हें ये भी इल्म है कि इलेक्शन के अंदर क्या होगा। वहीं पर ये जो वकला तहरीक चलाएंगे और हाइक जो पाकिस्तान इलेक्शन कमिश्नर है उसको फारिग करेंगे, इसकी वजह से भी बीच में लूप्स आएंगे। अगर ये ख़त्म होते हैं, नया आएगा, उसकी कानूनी आइनी हैसियत क्या होगी, उसके अंडर इलेक्शन हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये एक नई बहस छिड़ जाएगी। ताहम इस चीज़ के पीछे क्या है, इसके ऊपर तो सियाने लोग ही गौर करेंगे। फिर एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि फ़ैसला वापस लो वरना गिरफ्तार करूंगा। ये जज साहब यकीनन पठान हो सकते हैं और ऐसा ही है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान ने ऐसे कहा है और वो कहते हैं कि 3 MPO के तहत ऑर्डर्स जितने भी दिए गए वापस लो वरना बाय DC के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, यानी कि हर DC के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये 3 MPO के तहत जितने आप लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हो, जितने ऑर्डर आपने जारी किए हैं, ये सारे के सारे वापस लो वरना मैं बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कहता हूँ कि आप DC लोगों को भी के खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब ये जज साहब तो बोल रहे हैं, चंद जज बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बोला जाए, लेकिन इनकी सुनवाई हो सकेगी या नहीं होगी, ये तो DC के तहत 3 MPO का जो कानून है इसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। तो ये इख्तियारात तो जिनके पास हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, नो डाउट कि गलत और नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इनको तो प्रोटेक्ट करने वाले भी हैं ना, वो बड़े हैं, उनके पास असलहा है, वो ताकतवर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक जज फैसले दे के क्या कर लेगा, जिन्होंने गिरफ्तार करना है वो तो खुद गलत काम कर रहे हैं। तो आवाज़ें उठ रही हैं, पंजाबी जाग का भी नारा लग गया, KPK वाले पहले से जागे हैं, ओवरऑल पाकिस्तान के अवाम को शोर आ चुका है। लेकिन हालात इस नौबत के ऊपर आ चुके हैं कि कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा। वो ज़िद्दी और अनापरस्त लोग जो हैं वो जो करना चाह रहे हैं उनके सामने वो सारी चीज़ें ठीक हैं। वो जिसके ऊपर दस्त शफ़क़त रखें, वो ताउमर नाहिल होने वाला भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहाल हो जाते हैं, और जिसको बहाल रहना चाहिए वो नाहिल हो जाता है और जेल में चला जाता है। बिला वजह लोग जेलों में हैं, लेकिन कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।